तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है। नालंदा में शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहारियों की बुद्धिमत्ता के लिए रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग अपनी मेहनत और मेधा के दम पर अपनी पहचान बनाते हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सत्ता और ज्ञान का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तेलंगाना गए, लेकिन इस बयान पर किसी ने खेद प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में शामिल बिहार कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना होगा कि उनका भी डीएनए खराब है। कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर वह इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या अन्य किसी कांग्रेस नेताओं के द्वारा निंदा व्यक्त नहीं की गई। प्रकार की टिप्पणी जो उन्होंने किया है वो निंदनीय है। और सबसे दुखद तो ये है कि बताइए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके वहाँ गए, इस पर किसी ने खेद नहीं प्रकट किया। और बिहार में भी कांग्रेस पार्टी नीतीश बाबू की सरकार में सम्मिलित है, तो बिहार के जितने कांग्रेस के नेता हैं, सबसे पहले तो उनको अपने स्वीकार करना पड़ेगा ना कि उनका डीएनए खराब है। और ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? ये दे रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया है? इसका मतलब है कि उनको जो है अधिकार मिला हुआ उनके जो हाई कमांड है उनसे, क्योंकि उनको जो हाई कमांड है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, चाहे खड़गे जी हैं, किसी ने इसके लिए उनको लताड़ा नहीं। इसके लिए उनको सेंसर किया जाना चाहिए। और ये देखिए, अपना भारतवर्ष जो है ना, ये इस तरह का देश नहीं है जहाँ की आप डीएनए के आधार पर लोगों में बांटने की कोशिश करिए। पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है। न तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आया, न उनके उप मुख्यमंत्री का बयान आया, न बिहार के जो कांग्रेस के किसी नेता का बयान आया। इनको तो सीधा सीधा इस प्रकार के बयान देने वालों के खिलाफ अपनी बात रखनी चाहिए थी। और उनके मैंने बताया ना कि हाई कमांड से कहना चाहिए था कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इस वाले में बिल्कुल उनका सेंसर करना चाहिए, उनकी भर्त्सना करनी चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए उनको। ये सिर्फ इससे नहीं होगा कि हम गलती किए, माफ़ी मांगना चाहिए पूरे हमारे जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, उनकी भावना को जो ठेस पहुँचा ऐसा। तो ये तो कहीं से भी कोई भी बिहार का क्या, बिहार के अन्य प्रांत के लोग भी इस प्रकार की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो बिहार के बारे में कह रहे हैं, कल आप उत्तर प्रदेश के बारे में कहिएगा, परसों बंगाल के बारे में कहिएगा, उसके बाद आप उड़ीसा के बारे में कहिएगा, फिर मध्य प्रदेश के बारे में कहिएगा, फिर अपने वहीं पर आप तमिलनाडु केरला के बारे में कहिएगा। 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा इंडिया बाल और नाखून भेजे थे नीतीश जी, लेकिन इस बार चुप किए, इस पर क्या कहेंगे? नीतीश बाबू तो चुप हैं, क्योंकि एक बात बता दें आपको, बिहार बीमारू प्रदेश के नाम से विख्यात हो गया। तो बीमारू प्रदेश तो बिहार को इन लोगों ने बना ही रखा, और आज बिहार का मुख्यमंत्री भी बीमारू हो गए हैं। जब देखिए बीमार हैं, जब देखिए बीमार हैं, कभी शारीरिक रूप से बीमार हैं, कभी मानसिक रूप से बीमार हैं। तो जहाँ का मुख्यमंत्री बिल्कुल इस स्थिति में है साहब, तो बिहार का मान सम्मान तो पूरे देश में घट ही रहा है ना। और वो चुपचाप मौन साधे हुए, क्योंकि उनके साथ अलायंस में है कांग्रेस पार्टी। तो नीतीश बाबू तो पूरा बिहारी अस्मिता की बात करते थे, बिहारी मान सम्मान की बात करते थे। और आज बिहारी डीएनए पर जब उन्होंने बोला, मुख्यमंत्री कुछ कहा, इनको तो कड़ा पत्र लिखना चाहिए था। सर, रांची में इनकम टैक्स के द्वारा कांग्रेस नेता के यहाँ छापा मारा गया, तो 2 करोड़ कैश उनके 200 करीबियों के पास पकड़ाया गया है। 200 करोड़ सर कैश। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते रहते हैं, इस चीज़ को जरा गौर करिए कि आज देश में 2 तरह की राजनीति हो रही है। एक तरह राष्ट्रवाद है, जहां हमारे प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करते हैं, बीजेपी है। दूसरी तरफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार। आपने सही कहा ना साहब कि मशीन भी नहीं गिन पा रही इतने 100 करोड़ कैश। बताइए साहब, माने ये क्या दर्शाता है? अगर ये रेड नहीं होता तो पता चलता क्या? तो भ्रष्टाचार की तो बिल्कुल समझिए प्रतिमूर्ति हो गई सब पार्टियां। और इसीलिए आप जहां जहां इनकी सरकारें आती हैं, एक ही काम होता है कि भ्रष्टाचार और बढ़ता है। बिना काम, बिना पैसा लिए काम नहीं होता। बिहार में क्या हालत है अभी? आप कहीं चले जाइए सर, एक दफ्तर बता दें नीतीश बाबू, एक दफ्तर में बता रहा हूं जहां बिना पैसा लिए काम होता है। और लॉ एंड ऑर्डर साहब क्या हाल है? अभी आप यहाँ बैठे ना, इसे 50 मीटर दूर पर मैं पहली बार साहब मेरे गांव में रात में एक घर में चोरी हो गई।
कभी हम लोग सुने ही नहीं थे कि साहब कोई चोरी हमारे यहाँ भी संभव है। और आप सब जगह देखिए क्या स्थिति है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, बैंकों की लूट हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई बेचारा आज रात में निकलने में डरता है। कारण क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ना पूरी तरह से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से शिथिल हो गए। जब मुख्यमंत्री हैं ही नहीं तो सरकार क्या चलेगी? मैंने पहले भी कहा कि साहब बिहार में सरकार जो चलता है इकबाल से, और पहले यही नीतीश बाबू थे, हम लोग साथ में थे। एक घटना घटती थी बिल्कुल अंतिम तक जाया जाता था, पकड़ाता था क्रिमिनल, सजा होती थी, डर था। पहले क्या था? अपराधी कानून से डरते थे। और अब क्या है? अब जनता जो है अपराधी से डर रही है। और अंतर इतना ही है कि जो नीतीश बाबू पहले पूरा एक्टिव रहते थे, पूरी मॉनिटरिंग होती थी, क्योंकि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अब उस स्थिति में है नहीं, तो बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है सर। सर ईडी ने जो संपत्तियां टच की थी इंटर टॉपर घोटाले मामले में बच्चा राय की, तो उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया है। अब सोचिए कि भाई जो आपराधिक सोच के लोग हैं, इन्होंने समाज में गलत काम किया है, उनका हौसला कितना बुलंद है। लेकिन इस प्रकार की जो कार्रवाई की है ना, तो ईडी भी सक्षम प्राधिकार है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर बालू माफिया ने पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है किशनगंज। ये पहली घटना नहीं है। कुछ महीने पहले आप याद करिए, यहीं पटना में जी, पटना में ही विक्रम इलाके में क्या हुआ था? एक हमारी महिला पुलिसकर्मी थी, एक महिला की मजिस्ट्रेट भी थी, किस प्रकार से बालू माफिया ने उस पर अटैक किया था। बिहार में देखिए अभी क्या है, शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये तीनों का ही बोलबाला है। सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं। बताइए, पुलिस पर, सरकारी कर्मचारी पर किसी की हिम्मत है आक्रमण अटैक करने की? ये तो साफ ही दर्शाता, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ प्रशासन नाम की चीज़ नहीं रही है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अब जहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है, सरकारी विभाग के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता को कौन पूछता है? दिन दहाड़े जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं।